अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कहीं हमारे ऊपर भी वही हश्र ना हो जो हमारे दूसरे भाइयों के ऊपर हुआ है कि जब उन्होंने शादियों में खाने के ऊपर चले और जब उन्होंने नाच गाने डीजे को आम कर दिया तो बर्बादी की तरफ वो चल दिए। ऐ मोमिनो मुसलमानों, अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो, इन मोबाइलों से अपना पीछा छुड़ाओ, अपने घरों में डांस गाने बंद करो, वरना याद रखो दास्तानों से नाम मिट जाएगा हमारा। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह, हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुना माफ कर देता है, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कहे। ये तो फिर मेरे कहने से आपने कहा भाई, जितना अल्लाह आपका है उतना ही मेरा है। उसने आपको भी पैदा किया है, मुझको भी पैदा किया है। ये अच्छी बात है, आप अल्लाह का जिक्र जितना करेंगे उतना ही अच्छा है। अल्लाह का जिक्र किया करो, उसको खूब याद किया करो। अपनी गाड़ियां रोक करके कभी अपने रुमाल बिछा करके नमाजें पढ़ा करो, कभी ज़मीन में सजदा करके ज़मीन को गवाह बनाया करो और कहा करो कि जब क़यामत का दिन हो तो ज़मीन मेरे रब से ये तू गवाही दे देना कि मैंने सारे काम रोक करके, अपने सफ़र को रोक करके आखिरत के सफ़र के बारे में सोचा और मैंने तेरे ऊपर सजदा किया। वो कार वाला भी कितना नामुराद है, वो कार वाला भी कितना नाशुक्रा है जिसको अल्लाह ने कार दी है और वो उस कार पर शुक्र नहीं अदा करता। कार का शुक्र क्या है? ये है कि दूसरों की गाड़ियों में नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं, वो आप रोक नहीं सकते, न बस रोक सकते हैं, न ट्रेन रोक सकते हैं। मगर अल्लाह ने अगर आपको आपकी कार दी है तो इसका शुक्र ये है कि जब नमाज का टाइम हो आप रोकें और मुसल्ला बिछाएं और अल्लाह के सामने सजदा करें और उस कार का शुक्र अदा करें और देखें कि अल्लाह ने आपको ये मोहलत दी है कि आप अपनी कार रोक करके नमाज पढ़ सकते हैं। सईदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, सब कह दो रदी अल्लाह तआला, सरकार गौसे आजम की ये महफिल है। और गौसे आजम फरमाते हैं कि अल्लाह का ऐसे जिक्र करो कि जब लोग तुमको देखें तो ऐसा समझें कि ये कोई दिमाग का खराब इंसान है, इसको दिमाग काम नहीं करता। ऐसा खुल के अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा तो वो बंदा अर्ज करेगा, ए परवरदिगार तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा कि क़यामत के दिन अर्ज करेगा, मालिक मैंने कोई नेकी तो नहीं की थी मगर तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा, ए इंसान तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोया था गफलत में और तूने करबट ली और करबट लेते लेते ना तूने फिर कहा या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना प्यार आया तेरे ऊपर कि तुझे उसी वक्त बख्श दिया था जब तू करबट ले रहा था। इंसान को अपने रब का जिक्र कसरत से करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ही के जिक्र के लिए पैदा किए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर बैठ के अल्लाह का जिक्र किया था। यानी ये जमीन का हिस्सा जिस पे आप बैठे ये इस बराबर वाले हिस्से पे फख्र करेगा। हुजूर मुफ्ती आजम आलम कच्छ भुज के जंगल से गुजर के जा रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है ना वो भटक गई तो लोगों ने कहा हुजूर हमारे ड्राइवर को रास्ता याद नहीं रहा, हम भटक चुके हैं, जंगल में आ गए। आपने फरमाया मैं भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया। कहा फिर? फरमाया मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल में आना, तो अब मैं इस जंगल को अल्लाह का जिक्र करके गवाह बना रहा हूं या जिक्र करने आया हूं। हजरात, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अपनी जिंदगियों में आप ये चीज शामिल करें आज से कि अल्लाह का जिक्र शामिल करें, जिक्र खुदा किया करें और कसरत से उठते बैठते उसको याद करें। हमारी बहनें भी याद करें, भाई भी याद करें। खैर मैं अपनी तकरीर की तरफ आता हूं। आप बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है। किसकी महफिल है बोलो? गौसे आजम की महफिल। और गौसे आजम की महफिल से हमको
अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन जो है ना वो एक जिस्म की तरह है। यानी मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे नज़ला होगा तब भी पूरा जिस्म मुतासिर है, सर में दर्द होगा तब भी पूरा इंसान परेशान है, ना हाथ में दर्द होगा तब भी इंसान परेशान है, गुर्दों में कोई परेशानी है तब भी पूरा इंसान तकलीफ में है, दिल में कोई परेशानी है तब भी पूरा इंसान तकलीफ में। हुजूर ने फरमाया एक जिस्म की तरह है मोमिन। यानी अगर पूरी दुनिया के किसी भी मुसलमान मोमिन को कोई दिक्कत की तकलीफ की खबर सुने और मोमिन के दिल पे कोई फर्क ना पड़े तो वो सही मानों में मोमिन नहीं। मोमिन वो है जिसे दूसरे मुसलमान का दर्द हो। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि वो जमाने अब खत्म होते चले गए। उन जमानों को हमने अपने पुष्ट के पीछे डाल दिया जिन जमानों ने हमें हमारे रब का पता दिया था। वो जमाने मुझे आज भी याद हैं कि जब मैं अपने बचपन में देखता था लोग सद्दाम हुसैन की खबरें सुन के रोते थे। कहां सद्दाम, लोगों से पूछा जाता था ये रेडियो पे खबर सुन के आप रोते क्यों हैं? सद्दाम इराक का रहने वाला और आप रहने वाले हिंदुस्तान के। तो वो कहते थे यार बात अलग है कि वो इराक का रहने वाला है और हम हिंदुस्तान के, मगर कलमा तो वही पढ़ता है जो हम पढ़ते हैं। आज पूरा शाम तबाही की तरफ है और गाजा फलस्तीन बर्बादी की तरफ चला गया। और अब आप गाजा के लिए दुआएं भी ना करें चूंकि उसका वजूद मिट चुका है। अब आप अपने लिए तौबा करें। अब आप तकरीरें सुनने का ये वक्त नहीं रहा मेरे भाइयों, अब अमल करने का वक्त है। तकरीर सुनते सुनते तो कुछ लोग बूढ़े हो गए। अगर आप भी आज भी आपने अब भी कुरान को अपने सीनों से ना लगाया, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कहीं हमारे ऊपर भी वही हश्र ना हो जो हमारे दूसरे भाइयों के ऊपर हुआ है कि जब उन्होंने शादियों में खाने के ऊपर चले और जब उन्होंने नाच गाने डीजो को आम कर दिया तो बर्बादी की तरफ वो चल दिए। ऐ मोमिनो मुसलमानों, अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो, इन मोबाइलों से अपना पीछा छुड़ाओ, अपने घरों में डांस गाने बंद करो, वरना याद रखो दास्तानों से नाम मिट जाएगा हमारा। मैं आपको ये कहने नहीं आया हूं कि आप सब बख्शे गए, ना मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हम सब, मैं तो आपसे कुछ बातें करने चाहता हूं। आप मुझे बताओ कि जब तक माँ बाप ये फिक्र नहीं करेंगे कि उनके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, जब तक बाप चाहेंगे नहीं कि अपने बच्चों के साथ वो किस तरह का सलूक कर रहे हैं, उनके सामने क्या कर रहे हैं, जो बाप बन चुका है अब तक, वासिफ अली वासिफ कहते हैं जो आदमी बाप बन गया है और बेनमाजी है तो उससे हाथ जोड़ो, उसके पांव पकड़ो और कहो अब तो नमाज पढ़ ले, अब तो तू औलाद वाला हो गया, क्योंकि अब तक तू अकेला बेनमाजी था, अब तेरी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब तक माँ बाप अपने आप अपने घरों में दीनी माहौल कायम नहीं करेंगे, कुरान कहता है ऐ लोगों तुम भी बचो और अपनी औलादों को बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। किससे? उस जहन्नम से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सईदना उमर फारूक आजम से एक मर्तबा असर की नमाज कज़ा हो गई। आप इतना रोए कि पूरी रात रोते रहे और सुबह उठ करके आपने 2 लाख दिरहम दीनार अल्लाह की राह में सदक़े कर दिए कि मुझसे असर की नमाज कज़ा हो गई। और यहां नमाजों पर नमाजें कज़ा छोड़ो, पांचों की पांचों गायब। नमाज जब तक माँ बाप नहीं पढ़ेंगे बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे? कभी आप इसके सामने जाओगे, कभी उसके सामने जाओगे, कभी उसके सामने झुकोगे, कभी इसकी फरियाद सामने से रो दिए, कभी उसके सामने रो दिए।
अब तक जमाने ने आपकी आंखें नहीं खोली, आपके ऊपर क्या क्या नहीं हुआ। आप ये जलसों में नारा लगाने से, इधर देखो मेरी तरफ देखो, जलसों में नारा लगाने से आप कामयाब नहीं हो सकते। ये बड़े बड़े पीरों के हाथ में हाथ देने से आप कामयाब नहीं हो सकते। आप याद रखो, ये सब फालतू बातें हैं जो जिन्होंने आपके दिमाग में बरघर कर लिया है कि वो मेरी मदद कर देगा, वो मुझे मदद कर देगा, वो मुझे बचा लेगा। याद रखो, जब तक खुदा की रस्सी मजबूती से नहीं थामोगे,